हेलो। हाँ, सतनाम साहेब बंदगी साहब जी। सतनाम साहेबंदी जी, सतनाम साहेबंदी। सर, जयपुर से चिरंजीलाल दास, आपका छोटा भाई। हाँ जी, हाँ जी, बोलो जी। सब ठीक है साहब? आपका स्वास्थ्य परिवार में? हाँ, सब ठीक है जी। अच्छा साहब, मैं ऐसे पूछ रहा था, मैं 1-2 मिनट बातचीत कर लूँ या बाद में करूँ, मैं जब भी आपको समय मिले? हाँ जी, करो जी, अभी करो। हाँ, मैं से बोल रहा था कि मैं अपने आर डी जहांगीर जी है ना, जोधपुर वाले, जी। उनका चैनल में 1 साल पहले खूब अच्छी तरह सुनता था, आपको बताऊँ, हाँ जी, हाँ जी। और बड़ी गहराई से समझता था और मानता था कि बहुत बड़े अच्छे ज्ञानी है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन उनकी एक ऑडियो में मैंने उनकी एक एक पकड़ पकड़ी कि वो आत्मा को सर्वव्यापी यानी परमात्मा को सर्वव्यापी बता रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। तो उनको मैंने कमेंट्स किया, हाँ जी, तो वो उनका उत्तर वो दे नहीं पाए। हाँ जी। तो इसका मतलब वो नितिन साहब से जो भले ही पिक्चर ले लियो, लेकिन वो मूल ज्ञान के खिलाफ शुरू से ही थे। मूल ज्ञान के खिलाफ वो अब हुए हैं अभी 2-3 महीने पहले ही। नहीं नहीं, 2-3 महीने पहले। अब एक बात और समझो आप, हम्म। इन्होंने अपनी ऑडियो वीडियो में ये कहा है, डॉक्टर ओपी शर्मा जी है ना, हाँ हाँ, समझ गया। जयपुर से, उनके बीच में वार्तालाप होती रहती थी। हाँ जी, और वो क्या है कि वो उस ऑडियो को यूट्यूब पे डालते थे। हाँ जी। तो उस ऑडियो में ये बताया गया है कि अजमेर वाले एक संत हुए हैं ब्रह्मानंद जी, हाँ जी। उनको कबीर साहब जी मिले हैं, ऐसा डॉक्टर साहब ने बोला है, मूल ज्ञान लेने के बाद। अच्छा। तो अब एक बात बताओ, वो अनहद की साधना करते थे, वो उनके भजनों से मुझे प्रमाणित मिला है। हाँ, अनंतनाथ की साधना करते हैं, वो भिरकुटी की सोहम की साधना है। हाँ, तो एक बात बताओ, कबीर साहब जी अनुपासना तो कराते नहीं थे। नहीं नहीं। तो ब्रह्मानंद जी ने शिव जी का, पार्वती का, विष्णु जी का, क्योंकि ब्रह्मानंद जी का गुटका मेरे पास में है। हाँ जी। तो अनुपासना, जो जो भी व्यक्ति, जो भी संत महात्मा अनुपासना करता हो, अनुपासना के भजन बनाता हो, वो तो कबीर साहब जी का भगत हो ही नहीं सकता। और पवित्र ज्ञान में है। हाँ। तो दूसरी झूठ ये मिली आप मेरे को, आपको बताऊं। हाँ जी। तीसरी झूठ ये मिली कि नितिन साहब जी से या अपने मतलब मूल ज्ञान में आने के पश्चात भी अगर किसी गुरु के पास जाते हैं वेद लेने के लिए, हाँ जी, हाँ जी। तो इसका मतलब मूल ज्ञान के ऊपर विश्वास नहीं है। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है आपकी। तो ये लोग क्या है कि वहाँ गुजरात गए थे रमेश जी के पास में। हाँ जी, अब ये मूल ज्ञान के ऊपर विश्वास नहीं है, तभी तो गए ना। हाँ जी, हाँ जी। तो यही चीजें, कुछ ऐसी चीजें तो विश्वास है ही नहीं, तो अपन अब सोती चीज आपने देखा होगा, ये एक सदाफल देव जी है ना, हाँ। ये शायद इनके इनके इशारे दे रहे सदाफल देव। नहीं नहीं, मैं समझ रहा हूँ ना, आप सुनो तो सही साहब जी। हाँ जी, एक सबसे बड़ा चमत्कार और बताता हूँ आपको, आर डी जहांगीर जी का और पवन जी का। हाँ जी। आप विचार करना कि एक अपने अपने एक भगत जी हैं, जिनका नाम है अपने, जो यूट्यूब पे डालते अपने चैनल उसमें है ना, सर्व भगत समाज, तेजाराम जी। हाँ जी, हाँ जी, मैं जानता हूँ। तेजाराम जी ने क्या है कि एक यूट्यूब पे पवन दास जी की ऑडियो डाली, जो आर डी जहांगीर जी से माफी मांग रहे थे। सौर भगत ग्रुप में हो ना आप? हाँ 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 हाँ, उसमें सारी लीला आ रही है, मैं भी उसमें शामिल हूँ। हाँ, तभी तो मैंने आपको पर्सनल फोन लगाया। हाँ, मैंने भी ऑडियो डाल रखी है उन पे, और भाई संतोष ने भी डाल रखी है, अनुज भैया ने भी डाल हाँ रखी हाँ है, महाराज जी हाँ, ने भी डाल रखी है। बिल्कुल 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 सारा बिल्कुल सिस्टम समझ में आ रहा है सब भक्तों के, और उनको अब चाहिए कि नितिन साहब के पैर पकड़ने चाहिए उनको। बिल्कुल बिल्कुल, यही ऑडियो समय बोल करके मैं आपको फोन लगाया सर। नहीं, आप बिल्कुल सही हैं, आपने जगह बिल्कुल हाँ आप सही ज्ञान दे रहे हैं, सही बातें बता रहे हैं। परंतु हाँ, हमें ये चाहिए कि भी वो मूल ज्ञान में शामिल हो रहे थे, तो हमें ये नहीं नहीं चाहिए कि भी वो यहाँ से बिछड़ जाएं, या वो नहीं भी जीव आत्मा भगत जी भटक वो जाए। बात हम तो, चाहते हैं कि वो हाँ भी फिर से जाने, गलती बन जाती है, कोई बात नहीं। भगत जी वो बात तो सही है, लेकिन जो सोच समझ करके निकलता है ना, उसके तो रास्ते ही सारे बंद हो जाते हैं ना, तो अपन क्या करें। नहीं, एक बात और है, अभी तक उनका मैसेज नहीं आया है। नहीं, वो तो आ गया, आप समझो ना इस बात को। जो पवन दास है ना, पवन दास, हाँ हाँ। पवन दास ने क्या है कि पहले मदन साहब जी को, मदन साहब के जितने भी भगत लोग हैं उन सबको चुनौती दी थी, नितिन साहब जी को, हाँ, वो रिंकू सब गुरु जी को। मालूम है मेरे को, सब पता है। और उसने आपको बता, उनकी और ज्यादा फिर बिगड़ भी रही थी डॉक्टर हाँ जहांगीर हाँ फिर पवनदास की, फिर हाँ, उन्होंने माफी वो भी मांग ली। हाँ। ये अब सारा सुनो तो सही सर, खेल मेरे को समझ सुनो, में आ रहा है। नहीं नहीं सर, अब सुनो तो सही सर। हाँ जी। अपने को विचार करना है उनके यूट्यूब चैनल से कि पहले तो ये नितिन वो अपने पवन दास की बुराई करता था हमेशा ही। हाँ, छिक्के।
है ना। और कहने का मतलब यूट्यूब पे और पवन दास भी उनकी विरोध करते थे। हाँ जी, अगर ये ज्ञान चर्चा करे तो फोन भी तो लगा सकते थे एक दूसरे को, हाँ जी, हाँ जी, फिर उसको यूट्यूब पे डाल देते, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया है ना। हाँ हाँ, सबसे पहली चीज तो कि कोई व्यक्ति अगर ज्ञान की चुनौती देता हो तो ये कबीर पंथ के खिलाफ है कि वो किसी दूसरे की चुनौती को स्वीकार करे, हाँ बिल्कुल। क्योंकि सर्वानंद और कबीर साहब जी के ज्ञान से हमें समझ में आता है। नहीं, इनके पास है क्या चुनौती देने के पास, ये तो भ्रम में ही डूब रहे हैं, इनके पास कुछ अच्छा नहीं है, तो अच्छा, बकवास दूसरी चीज सर, जब ये एक दूसरे को चुनौती दे रहे थे हम्म। तो उसी बीच में क्या है कि आर डी जहांगीर जी ने एक यू टर्न लिया अपने यूट्यूब चैनल पे। हाँ जी, उन्होंने क्या यू टर्न लिया कि वो अपने संत रामपाल जी महाराज है उनकी बुराई, उनके अज्ञान को खोलने लगे प्रमाणित से। हाँ सारा खोल के धर दिया उन्होंने। हाँ, अब खोल के तो धर दिया। ये चीज क्या है, पवनदास को नागवार गुजरी। हाँ जी, तो पवनदास माफी मांगता तो पहले भी मांग सकता था। हाँ पहले नहीं मांगे, पहले तो इतने इतने वीडियो बना रखे थे उनके खिलाफ, उन्होंने बनाए थे। लेकिन इन्हीं दिनों में पवनदास का माफी मांगना हाँ, और न्यूट्रल लेना एकदम। हाँ, तो ये चीजें कुछ मेज खा रही है आपको बताओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज है। तो उन्होंने तो क्या रास्ता स्वयं ही अपने आप में बंद कर लिया। अरे भगत जी, ये जो डॉक्टर जोंगड़ का, पवनदास का, ये शमशेर का, हाँ, भूरिया का, इनका सबका हाँ, एक षड्यंत्र है। षड्यंत्र है। और इस षड्यंत्र में ये जोंगड़ साहब जी गलत फंस गए। आपको देखो ना, हाँ, जोंगड़ साहब के थोड़ा सा अहम है, पैसों का घमंड है, थोड़ा सा नीचा बिल्कुल, नहीं होना चाहता है। हाँ बस और जिस दिन ये नीचा हो जाएगा तो ये वापसी नितिन साहब की शरणागत में हो जाएगा, इसको दूसरी हो जगह जाएगी। नहीं मिलेगी। बिल्कुल अगर ये मुक्ति पद को प्राप्त करेगा तो नितिन साहब के पास आना पड़ेगा, अन्यथा जकाल के पास जाएगा तो ये कहीं पर रहे। बिल्कुल बिल्कुल। अपन देखो किसी की बुराई तो करते नहीं है, लेकिन जो सच्चाई वो सामने बता रहे वो हैं। आपकी बात, आपका भाव ठीक है। हम तो चाहते हैं डॉक्टर जहांगीर समझदार थे, वो नितिन साहब की गलती बन जाती इंसान से, वो फिर से दोबारा माफी मांग ले रहे अपने, चलाए अच्छी तरह से मूल ज्ञान को समझ ले। अब अनुज भैया ने जो उससे पूछ रखा है जी, और उसने अपने गपोड़ में अपनी वीडियो बना के कह रखा है मेरे को अंडपिंड के बारे में पूछ रहे, मेरे को पता तो था परंतु मैं उनको क्यों बताऊं, या ऐसे वैसे उन्होंने कह रखा था। तो भाई अपने ऑडियो में डाल दो, यूट्यूब पे डाल दो। हाँ, और वीडियो में सब कुछ बता दिया कि उन्होंने जब प्रश्न किए, उन्होंने उत्तर लेने, उनका भाव क्या था। हाँ, सही और बात। जहांगीर साहब जी वहां पर चुप हो गए, वहां जहांगीर साहब से प्रश्न उत्तर बताए नहीं गए बिल्कुल भी। नहीं गए, मैं पूरी सुन लिया हूँ। इसमें नहीं कोई छल था, नहीं कोई कपट थे, नहीं कोई द्वेष थी, नहीं कोई हराने की बात, जिताने की बात थी। बिल्कुल 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 सही। परंतु आज पूरे भारत में जो इन ग्रुपों को देख रहा है उनको सबको मालूम हो गया जोंगड़ साहब के पास क्या ज्ञान है और नितिन साहब के शिष्यों के पास क्या ज्ञान है। बिल्कुल बिल्कुल। और कमी कहाँ पर आ रही है, उस कमी को अगर ये सुधार लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अगर ये गलती को नहीं सुधारेंगे तो फिर काल जाल में तो ये फंसे पड़े ही हैं। और इनको काल जाल से बचाने का मात्र एक ही तरीका है कि ये वापसी यूटर्न ले और माफी मांगे, और इसी सारे ग्रुप में मांगे कि भाई हम बह गए थे, हम अज्ञान में चले गए थे। नहीं तो इन्होंने एक गलती और कर दी ना, जोधपुर में जब सत्संग हुई थी ना साहब जी, तो किसी भगत जी को इन्होंने दीक्षा दे दी। अच्छा, हाँ, आपको बताता हूँ, नितिन शाह जी के पास सब प्रूफ है, वो तो उजागर नहीं कर रहे हैं। नहीं मेरे को तो नहीं पता, बाकी ये तो डूबने का काम कर दिया इन्होंने। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, मैं मतलब प्रमाणित से ही बता रहा हूँ आपको, मतलब बिल्कुल बिल्कुल, आप जो बोल रहे हो मेरे सब समझ में आ रहा है, क्या होगा जब इतनी इन्होंने कर दिया नीचे नीचे, तो बिल्कुल क्या होगा। वो इसलिए सामने आया है कि जोधपुर में सत्संग हो रही थी, आपको बताओ। हाँ जी। तो जो जयपुर में एक राम सिंह जी और है, जानता हूँ मैं। हाँ, जानते हो ना। तो राम सिंह जी और वो भगत जी नितिन साहब जी के पास आए। हाँ जी। तो उस भगत ने बताया कि साहब जी मेरी तो प्रथम दीक्षा हो गई है, माला कंठी भी मिल गई है। हाँ जी। तो नितिन साहब जी ने पूछा भाई आपको नामदान किसने दिया, तो उन्होंने डॉक्टर आर डी जहांगीर जी का नाम दे दिया। अच्छा। तो इस तरह से पोल खुली। तो अपने गुरु जी के पास तो सब प्रूफ है, लेकिन वो उजागर नहीं कर रहे हैं कि भाई कोई बात नहीं, लेकिन अब आती होगी तो करना ही पड़ेगा फिर। जब गुरु महाराज जी ने, नितिन साहब जी ने जब ये कह दिया ना कि शब्द गुरु है, हाँ, तो ये सारे गुरु बन गए। देखो विपरीत ज्ञान हो गया ना फिर तो। नितिन साहब जी के तो भाई जो ज्ञान दीक्षा दे रहे हैं शब्द गुरु ही है। भाई मैं भी गुरु नहीं हूँ,
इस पंथ का सबसे सबसे जो मेन जो जो गुरु है वो नितिन शब्द साहब गुरु में है। पावर है, उनके शब्द गुरु प्रकट है। वो जांगीड़ में पावर कहाँ बिल्कुल। से आ गई? जांगीड़ तो भी शिष्य के लायक भी नहीं, जब अंड पिंड को जानता नहीं तो शिष्य के लायक भी नहीं है अभी तो। हाँ, ये हुई ना बात, अभी बिल्कुल तो सत्य शिष्य बात। पूरा होगा तब वो हाँ, होगा। अभी शिष्य पूरा नहीं, बिल्कुल उनकी बिल्कुल। वीडियो से नजर आ रहा है। अजीत और नितिन या साहब तो वो जी को अपनी तो हार स्वागत कर ले या अपनी स्वीकार कर ले, अन्यथा सारे ग्रुप वाले सुन ही रहे हैं, सब सब जानते ही हैं। सही हाँ। बात है, बिल्कुल सत्य बात है। हाँ, और नितिन साहब जैसा दयालु तो कोई है भी नहीं, वो तो अब भी माफ कर देगा। सही बात, वो तो हमेशा माफ ही करते हैं हाँ, बेचारे, वो जीव तो से बहुत गलती बढ़िया बन जाती है, कोई दयालु। बात नहीं, परंतु ये बिल्कुल अपने बिल्कुल अज्ञान को लेकर, अपने अहंकार को लेकर और अपने मान बिल्कुल। बढ़ाई धन को लेकर छोड़ को इसके इन सारी चीजों को छोड़ के और ये जी निपक्ष जी, होके शरण में जाए, इनको माफी मांगनी पड़ेगी। बिल्कुल और बिल्कुल अगर सत्य ये बात। माफी नहीं मांगते ना अभी 2 4 10 दिन में, तो फिर हाँ नहीं, इन्होंने इनको काल जाल से कोई बचा नहीं सकता पूरे भारत में। अजी इनमें कहाँ से बचेंगे जब ये और दुश्मनों से भगत जी, मिल आपको गए। एक बात मैं और भी बता देता हूँ। जी इनकी हवा और इनकी इज्जत भक्तों के मन में अब भी संतों जैसी है, जैसे संतों की में इज्जत करते हैं लोग, इनकी जांगड़ साहब के ऐसे भगत की इज्जत करते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल परंतु बिल्कुल। इससे आगे अगर ये माने नहीं ना, तो इनकी इतनी हाँ, थू थू हो जाएगी, इतनी बिल्कुल रेरे बिल्कुल माती हो बिल्कुल जाएगी, इनको कोई 2 कौड़ी के भाव में भी नहीं पूछेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल तो हम सत्य तो बात। जोंगिड़ साहब से हम तो इस ग्रुप में भी रिक्वेस्ट कर दी, अब भी हम तो आपके माध्यम से भी ये रिकॉर्डिंग अगर छोड़ दो तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और डॉक्टर बिल्कुल जांगिड़ को बिल्कुल समझना चाहिए, ये मुक्ति लेवल का ज्ञान है और मुक्ति के बिल्कुल ठोकर बिल्कुल मारनी नहीं चाहिए। बिल्कुल ये सत्य बात है मानुष साहब। तन जो है मिला हुआ है, इसमें मुक्ति हो जाएगी, इसी जन्म में हो जाएगी। वो खूब समझदार है, इसके बारे में खूब रूबरू जानते हैं वो। जानते हैं, लेकिन इतना ज्यादा जान गए कि अब वो आधे पार करेंगे तो वो तो कालजाल तो है हदें ही पार करेंगे तो भाई वो तो फिर काल जाल में है ही। सत्य बात है अरे साहब। इतना समझते हुए भी, इतना ज्ञान को समझते हुए भी वो बहुत असोम की साधना कर रहे हैं, अनंतनाद की साधना कर रहे हैं, हाँ बावन हाँ, बस अक्षरों में बस बड़े हुए यही, हैं। हाँ यही मैं कहने वाला था, और बिल्कुल नितिन बिल्कुल साहब ने इतना डंका बजा रहा कि 52 के बारे में तो नितिन साहब से चीख चीख चिल्ला चिल्ला कर पुकार पुकार कर कह रहे हैं। बिल्कुल 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 सत्य बात है, जब 52 का टूटे डोरा, जब छूटेगा काल झकोरा। सही बात है। ये वापसी यूटर्न में ही 52 में आ रहे हैं। अरे पहले 52 में थे तुम, फिर क्यों गए नितिन साहब के पास? हाँ क्यों गए, तो तुमने ये रामपाल जी के खिलाफ वीडियो बनाई, फिर तो रामपाल जी ठीक थे, हाँ वो ठीक सोहम थे, का ज्ञान तो रामपाल जी भी दे रहे थे। बिल्कुल सत्य बात है, सत्य बात है, ये बात है साहब, तो सही ये बात है। सारा भारत जान चुका है और इनकी ऑडियो वीडियो बनाने का माध्यम छोड़ा नहीं है। बाकी अब भी हाँ अगर ये बनाएंगे तो मेरे को तो लगता नहीं कि बनाएंगे। मेरे को लगता है हाँ क्या सुधर भी सकते हैं भाई सब ये इंसान, जो उस मालिक का बंदा होता है, जीव जो सही बात है, सुधर भी जाए तो बढ़िया है। नहीं सुधर जाए जब घना अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा तो भगत जी अरे आप, एक संत के सामने गलती मांगने से क्या होता है? गलती तो हमने अपने बड़ों से सबसे मांग लेनी चाहिए। हाँ बिल्कुल कहते हैं ना, बिल्कुल, झुके हुए में जान होती है, अकड़े हुए मुर्दे की पहचान होती है। वाह साहब, बहुत बढ़िया, बहुत आम बढ़िया। पके नीचा नवे, आम पके हाँ नीचा नवे, अरंड पके इतराय, और गुल्लर मारे घमंड के पेडी के लग जाए। आम पकता है, नीचा रहता है, सब खाते हैं उसको, मीठा होता है, स्वादिष्ट होता है। बिल्कुल और बिल्कुल अरंड बिल्कुल। जो अंडोली होती है ना, वो बिल्कुल चोटी में लगती है, इतरा के पकता है, वो नीचे नहीं सही झुकता। बात। और जो गुल्लर है उसके इतना घमंड होता है, तो गुल्लर का काम जो डॉक्टर जोंगिड़ कर रहे हैं, वो पेडी के लग जाते, कभी कोई पेडी को ले जाए ना। सही बात है, बिल्कुल सत्य बात है। तो उन महान पुरुषों का कथन झूठ नहीं है। अब जंगुड़ साहब को वो समझना पड़ेगा। तेजा जी की बात रही है, तेजा तो चंद चंद रुपयों के चक्कर में बोल महाराज जी को ही सामना कर रहे हैं नितिन साहब का। उन्हें यही नहीं है, पता, सही बात, उन्हें यही नहीं सही पता बात। हम एक संत का सामना कर रहे हैं। जी सही बात है, अगर सही किसी बात। दोस्ती हो पक्की, किसी दोस्त की बिगड़ जाए तो एक दोस्त दूसरे दोस्त के बारे में भी इतना भला बुरा नहीं बोलना चाहिए। और वो सत्य तो बात शिरोमणि संत हैं, शब्द विवेक की पार की है, उनके बारे में बोल रहे हैं। चंद मात्र है। पैसों के ऊपर देखो सही कितना बात, काल जाल का बोझ आ गया। सही बात है साहब, सही बात है साहब। तो मैं अच्छा तो उन भगत जी दोनों, आप, हाँ जी, मैं ऐसे बोला, आप कहाँ के रहने वाले वैसे? मैं जी हरियाणा से हूँ और झाबुआ मेरा गांव है, बावड़ में मैं रहता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, जब वो गाँव है आपका, कालू हरियाणा राम में? नाम है मेरा। कालू राम जी। हाँ, कालू दास जी वैसे मैं, कहते हैं। नितिन साहब के शरण में आने के बाद हम कालू दास जी हो गए, पहले कालू राम थे। अच्छा अच्छा, तो कोई दिक्कत नहीं साहब। जैसे मैंने नाम भूपेंद्र जी के नाम से सेव कर रखा है। हाँ, भूपेंद्र मेरा ओरिजिनल नाम है, कागजों में भूपेंद्र।
हाँ हाँ हाँ। बाकी हमारे हरियाणा में 2 नाम होते हैं, तो दूसरे नाम से ज्यादा लोग जानते हैं। चलो बढ़िया है साहब जी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। चलो बहुत बहुत धन्यवाद साहब। इंदौली नाम आपने लिया ना साहब जी? मैंने नाम यहाँ लिया है जोधपुर में दूसरी दीक्षा, और पहली दीक्षा मैंने हमारी पास में ली थी, बद्राणी महाराज जी आए थे, अच्छा। तो हमारे चरण टेक टेक के गए थे जब मैंने नाम नहीं लिया था, तो हमने बुलाया था महाराज जी को। मैं ऐसे बोला था, आपने एक शब्द बोला इंदौली, मतलब समझ नहीं आया कब कब बोला। अंडोली है ना, अंडोली नीम की जो अंडोली अंडोली होती है। अंडोली नीम की नहीं होती है, वो होती है उसकी जो जो एक वो होता है अरंड, अरंडे, अरंडी अच्छा, बोलते हैं। हाँ 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 हाँ। तो वो साकी का ही है, मैंने महान पुरुषों ने कह रखा है कि भाई आम पके नीचा नवे अरंड पके इतरा है। हाँ हाँ अरंड के जो अंडोली लगती है वो ऊपर लगती है, बिल्कुल गुच्छा, बिल्कुल लास्ट में। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, तो वो इतरा के पकता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये मतलब ऐसा लगा मुझे जैसे को राजस्थानी भाषा बोल रहे हो ना आप? नहीं, हम बॉर्डर पे है, राजस्थान के बॉर्डर पे है। राजस्थान खत्म होती है बावड़ झाबुआ शुरू हो जाता है। अच्छा अच्छा। एक पैर इधर धरे तो राजस्थान, एक पैर उधर धरे तो हरियाणा। अच्छा अच्छा। बॉर्डर पे हम। चलो भगत जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया वार्तालाप हुई है आपसे मिलकर के, बड़ी बातचीत करके बड़ी हाँ जी, प्रसन्नता हुई बिल्कुल। साहब जी। आपने रिकॉर्डिंग कर रखी हो तो यूट्यूब पे छोड़ दे, किसी जीव के काम आ जाएगी। हाँ हाँ बिल्कुल छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत हाँ जी, सतनाम साहेब बन जी। नहीं। सतनाम सतनाम। सतनाम साहेब।